हमारे यहाँ शादी तो कर दी जाती है, लेकिन दोनों तरफ के पेरेंट्स, मैं सिर्फ लड़के या लड़की को ब्लेम नहीं करूंगी, दोनों तरफ के पेरेंट्स ही जो हैं वो एक तो इंटरफेरेंस भी आ रही होती है और दूसरा अलाउ भी नहीं कर रहे होते बहुत सारी चीजें। तो क्या ये उस कपल की मेंटल हेल्थ के लिए, या मैं सिर्फ मेंटल हेल्थ पे ही बात करूंगी, बाकी एस्पेक्ट्स हम यहाँ छोड़ देते हैं, क्या था क्या नहीं था हर बंदे की डिफरेंट है, उस मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि दो डिफरेंट आप समझें सोसाइटीज से या दो डिफरेंट घरों से लोगों ने आना है और उन्होंने साथ रहना है, तो उनके लिए क्या पॉइंटर्स हों कि वो लाइफ को बैलेंस करें और मेंटल हेल्थ बेहतर रखें? देखिए, इसमें इंटरफेरेंस कम से कम होनी चाहिए, यानी इस चीज़ को कंफर्म करना चाहिए दोनों फैमिलीज़ की तरफ से कि इंटरफेरेंस कम हो, इसलिए कि एक कपल ने जब एक साथ रहना है तो उन्होंने अभी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझना है और एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए प्लान करना है। उस वक्त पे इंटरफेरेंस अगर होती है, वालिदैन चाहे इस साइड के हों चाहे दूसरी साइड के हों, वो इंटरफेयर कर रहे हैं, वो कंट्रोलिंग हैं, वो अपनी मर्ज़ी करवा रहे हैं, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। ये एक इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन सपोज़ कि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ एड्रेस नहीं हो पाती, दोनों तरफ के वालिदैन अपनी अपनी लगा रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो इसमें कपल को अंडरस्टैंड ये करना है कि दे हैव टू डिसाइड। इसलिए कि अगर वालिदैन कहते हैं कि ये करो या ये ना करो, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो आपने ही फेस करना है। तो यू हैव टू बी क्लियर वेदर मैं अपने वालिदैन की मानूं या दूसरे वालिदैन की मानूं या अपनी मर्ज़ी करूं, कॉन्सिक्वेंस मैंने ही फेस करना है, सो आई हैव टू बी क्लियर ऑन दैट आल्सो। फिर दूसरा ये कि बाउंड्रीज सेट करें। बाउंड्रीज ये नहीं होता कि दूसरे सेट करेंगे, यानी अगर आप कहते हैं जी ससुराल वाले तो नहीं सेट करवाते बाउंड्री या करने देते, तो दिस इज़ नॉट राइट स्टेटमेंट। आप अपनी बाउंड्री खुद सेट कर सकते हो, उसको एस्टैब्लिश कर सकते हो, करवा सकते हो। उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स ही होते हैं। सपोज़ के मेरे पास कई क्लाइंट्स आती हैं, वो कहती हैं कि मैं मेरी सास जो है वो किसी भी वक्त कमरे में घुस आती हैं और आके वो मेरी अलमारी देखना शुरू हो जाती हैं, ये करती, यानी इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। तो भाई आप अपनी, अगर उसी वक्त पे आप कह दो कि जी दरवाज़ा बंद कर दिया, आप बाहर जाएं, तो ये तो एक हो जाएगी, डिसरिस्पेक्ट भी हो जाएगी, लेकिन अदरवाइज़ ये तो इश्यूज़ क्रिएट हो जाएंगे। आप एक एक छोटा छोटा स्टेप करके बाउंड्री सेट कर सकते हो, यानी उन्होंने बहुत ज़्यादा इंट्रूड कर दिया है, अब आहिस्ता आहिस्ता उनको पीछे आप ड्रैग कर सकते हो। इसी एग्जाम्पल को ठीक करना भी बताएं, क्योंकि एग्जाम्पल तो आपने दिया, आप ठीक भी करें। हाँ, देखिए इसमें जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि हम उन्हें ये कहते हैं कि सपोज़ अगर वो आके आपके कमरे में आपकी चीज़ों को कर रहे हैं इस तरह से, तो आप कोशिश करो कि आप अपने कमरे को लॉक पहले रखो, सपोज़ अगर रख सकते हो। अगर नहीं रख सकते तो अपनी अलमारी को लॉक रखो। ये एक सेफ स्पेस हो गई आपकी, ठीक है ना, आपने उसको कंट्रोल कर लिया। सपोज़ कि वो लॉक खुलवा के, कई लोग कहते हैं ये इस हद तक भी हो जाता है कि लॉक खुलवा के वो चेक करते हैं, तो आप उनको इससे हटाने के लिए असर्टिव हो थोड़ा सा। असर्टिवनेस इज़ नीडेड हेयर। असर्टिव होने का मतलब ये है कि आप अलमारी को लॉक रखते हो और वो कहते हैं तो आप कहते हो कि नहीं अभी नहीं, मैं बाद में आपको दिखा दूंगी, या आप मुझे बताएं आपको क्या चाहिए, यानी उनके साथ क्वेश्चनिंग करते हैं। उनको थोड़ा सा बुरा लगेगा, वो उस पर अनॉयड हो सकते हैं, बदतमीज हो जाएगी। लेकिन पता है देखो, बहू अच्छी तब है जब वो उनकी मर्जी से चल रही है, तो इसका मतलब है कि उस बहू की अपनी लाइफ तो नहीं है ना। तो इसमें अगर वो बदतमीज़ वो कह देते हैं तो वही कह रहे हैं ना, तो उनके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, सवाए इसके कि आपकी लाइफ अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही। अगर आपकी लाइफ अच्छी हो रही है और आप किसी के साथ मिसबिहेव नहीं कर रहे, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए कि वी आर नॉट सेइंग कि आप दूसरे को निकाल दो, उसको बुरा भला कहो या उसको डिसरिस्पेक्ट करो। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपनी जो आपके एसेट्स हैं या अपनी लाइफ है, अपने, आप देखो ना, अगर वो आके कहती हैं कि जी तुमने ये कपड़े सही नहीं पहने हुए, कपड़े बदलो, दिस इज रॉन्ग। क्यों? उनको ये राइट आपने दिया कैसे कि वो ये बात कहें, और वो राइट उन्हें कैसे मिलता है? वो कहती हैं कपड़े बदलो और जाके कपड़े बदल के आ जाती, ये वाले ठीक है, मैं ये वाले पहन के चलती हूँ आपके साथ, तो वो कहती हैं हाँ चलो ये वाले ठीक है। अब आपने उन्हें राइट दे दिया, अब वो अगली दफ़ा फिर करेंगी, उससे अगली दफ़ा फिर करेंगी। तो एक दफ़ा आपका अच्छे तरीके से मना करना कि नहीं मुझे तो ये सही लग रहे हैं, या मेरी अलमारी में इस वक्त पे जो है ना मैंने लॉक लगाया हुआ है, आई कांट लेट यू। तो अगर आप एक दफ़ा कह देते हो आप बुरे बनोगे, लेकिन आप बाउंड्री सेट कर रहे हो।
वो बाउंड्री उनके लिए एस्टैब्लिश हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता वो आदी हो जाएंगे, वो कह कह कर थक जाएंगे, और फिर वो आदी जब हो जाएंगे तो देन इज़ द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, तो जितना ज़्यादा कोई इंट्रूड करता है उतना ही ज़्यादा थोड़ा सा टफ टाइम होता है कि आप उसको दें, अपने आप को दे रहे होते हैं। इसलिए कि एक शख्स के, ये भी एक बात बड़ी अहम है कि किसी भी शख्स की पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है कि दूसरा कितना उसकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करेगा या नहीं करेगा। जो बहुत ज़्यादा वो डोरमैट टाइप के होते हैं, जो कि अक्सर हम कहते हैं जी एम्पैथ हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन एम्पैथी जो है दैट इज़ नॉट कि आप डोरमैट बन जाएं। जो इस तरह के लोग होते हैं जो कि पीपल प्लीजिंग होते हैं कि वो उनकी मर्ज़ी से चलेंगे, वो खुश हो जाएं, वो खुश हो जाएं, तो वही ये सारी चीज़ें सफ़र भी कर रहे होते हैं। तो सब इसके साथ साथ फिर हमें अपने जहन को भी क्लियर करना है, अपने आप को भी बेहतर। ये तो हमने की बहू की बात, अब मैं करूंगी सास की बात। देखिए, उसने अपना बेटा दिया है, तो उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब हुई है, तो उस पर भी बात करें। एक पॉइंट करके मैं जाने नहीं दूंगी आपको। देखिए, सास का जो है वो जैसे रोल क्या होना चाहिए। हाँ, इसमें जैसे हमने पहले भी मैंने वो बात की ना कि पेरेंट्स जो है बच्चों को पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं प्रोजेक्ट के तौर पे कि उन्होंने बड़े होकर हमारे लिए ये करना है, वो करना है। तो मदर्स जो हैं वो भी अक्सर बेटों को ख़ास तौर पे बड़ी ख्वाहिशात होती हैं। देखिए, बड़ी उनके साथ एफिलिएशंस होती है माओ की बच्चों के साथ। तो अब ऐसे तो ना करें, एक लड़की आए और एक दिन में ले जाए, नहीं। यही तो असल में सबसे बड़ा मसला है हमारा कि हम उसको अपना पोजेशन के तौर पे ले रहे होते हैं ना, कि ये हमारा, हम पोजेस करते हैं, हमारा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। तो बेसिकली इस सोच से निकलने की ज़रूरत है। इससे कब निकल सकते हैं? जब हम अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू करते हैं। मेरी ज़ात कुछ है, तो फिर मेरा बेटा जो है वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, वो एक इंसान है। बिल्कुल। और वो इंसान जो है उसकी अपनी भी कुछ ख्वाहिशात हैं। उसकी ख्वाहिशात की मैं तभी रिस्पेक्ट करूँगी जब मैंने अपनी ख्वाहिशात की रिस्पेक्ट की होगी। और यहाँ पर हमारी सोसाइटी में फीमेल्स इस वजह से ज़्यादातर सफ़र करती हैं कि वो पहले अपनी ख्वाहिशात की इम्पोर्टेंस नहीं देती। हस्बैंड ने तो तवज्जो नहीं दी, ससुराल ने भी दी। बड़ा होगा ना जब बेटा, तो ये मेरा बेटा है, ये मेरे लिए करेगा, लेकिन तब आप फिर बेटे के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, और फिर वो एक साइक्लिक इफेक्ट होता है उसका। तो इस चीज़ की समझने की ज़रूरत है सासों को कि अपने आप पर फोकस करें, अपनी केयर करें, अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, वैल्यू दें। आप अपने आप में बहुत कुछ हैं। फिर उसके बाद आप बेटे से अगर कुछ एक्सपेक्ट भी करना है तो रैशनली करें। यानी वो जो इमोशनली आप वो मैनिपुलेट करके, वो ड्रामाटाइज करके अगर आप करेंगे तो उससे तो रिजल्ट्स नहीं निकलते। उससे सिर्फ ये है कि वो मजबूरन आपकी तरफ आ जाएगा। हो सकता है डिवोर्स भी करवा दें आप, लेकिन वो मजबूरी जो है वो उसको भी खुश नहीं रहने देगी और ना ही आपको खुश रहने देगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब तीसरा बंदा जो इस सर्कल में है, ट्रायंगल में है, बल्कि उस ट्रायंगल में उसकी भी बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज्यादा लड़का पिसरा होता है कि वो माँ की तरफ जाए या बीवी की तरफ जाए। तो वो क्या करे? ये बहुत अहम है। इसलिए कि हमारी सोसाइटी में तो बहुत ही अहम है, जहाँ पे कि हम कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहते हैं, और जो हस्बैंड होता है उसने बैलेंस क्रिएट करना। वो बेचारा उधर से भी मार खा रहा होता है, उधर से भी खा रहा होता है, वो कहाँ जाए? तो दो तरह के उनके रवैये होते हैं अक्सर। एक रवैया ये होता है कि वो माँ के पास जाएंगे तो माँ को कहेंगे हाँ हाँ ठीक है ठीक है, और बीवी के पास जाएंगे बीवी को कहेंगे हाँ हाँ ठीक है ठीक है। या फिर दूसरा ये होता है कि वो आपस में लड़ रही हैं और वो आराम से निकल जाते हैं, चलो मैं अपने दोस्तों से मिलकर आ जाता हूँ। ठीक तरीका क्या है ये बताएं? इसमें जो बेस्ट तरीका है ना, वो ये होता है कि हस्बैंड जो है जब शादी होती है तो वो पहले से कुछ बाउंड्रीज वालदा के साथ भी, पेरेंट्स के साथ भी और वाइफ के साथ भी सेट करवाए, और वो उसने मिलकर करनी होती हैं। यानी दोनों के साथ मिलकर, अगर वालदा उतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती हैं तो वाइफ के साथ मिलकर कि देखो जो तुम्हारे साथ ज़िंदगी है वो, जैसे वो मैंने कहा था ना मेरी और उसकी, बिल्कुल इसी तरह जो तुम्हारे साथ ज़िंदगी वो तुम्हारे साथ है, और जो मेरी माँ के साथ है वो उसमें कंपैरिजन नहीं करना। जो मैं माँ के बिल्कुल बनता ही नहीं है, और उसमें जो मैं माँ के साथ कर रहा हूँ वो मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, और जो मैं तुम्हारे साथ मेरा ताल्लुक है वो माँ के साथ नहीं है। तो इसमें कंपैरिजन नहीं करना है, इसमें कमेंट नहीं करना, उनको उनकी जगह पे रखना है, वाइफ को वाइफ की जगह पे रखना है। तो हस्बैंड जो है ना वो फिर सुकून में आता है। नहीं तो वो फिर वही होता है कि वो कभी इधर होता है और कभी उधर होता है। बिल्कुल।